सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन फ्रॉम BHU जी। सो गाइज, आज जो है हम BHU के पेपर पैटर्न को लेकर बात करने वाले हैं कि पेपर जो है किस तरह से होते हैं, यानी कौन कौन से पेपर के अंदर आपको सब्जेक्ट पूछा जाता है और साथ ही साथ जो है कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल जो है कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, वो जो है 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। जो है 200 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन जो है आपको इसमें से केवल 100 क्वेश्चन ही करना होता है। तो वो कौन से 100 क्वेश्चन आपको करना है, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा नंबर की जो है पेपर, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, मतलब कि आपका जो टोटल पेपर जो हो जाएगा वो 300 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। तो हम अभी आगे बात करेंगे कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं इन 200 में से। और दूसरा चीज़ ये भी बात करेंगे अभी कि खास करके जो मैथ बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, मैथ यानी कि 12 जिनका मैथ है या फिर बायो है, तो क्या वो एग्रीकल्चर के पोर्शन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इसको लेके जो बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं और कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर में जो है कितने सेक्शंस होते हैं उनको हम बात करते हैं। तो यार देखिए, पेपर जो आपका सबसे पहले मिलेगा उसमें जो आपके 5 सेक्शंस में आपके पेपर रहेंगे। सेक्शन ए, जैसे कि बात करें मेंटल एबिलिटी रहता है, मेंटल एबिलिटी रहेगा सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी के अंदर जो है केमिस्ट्री रहता है। सेक्शन सी जो है इसके अंदर बायोलॉजी रहता है, यानी जूलॉजी प्लस बॉटनी इसको बोल सकते हैं। और फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी के अंदर जो है आपका मैथ्स प्लस फिजिक्स रहता है। ठीक, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों डी सेक्शन के अंदर आते हैं। और सेक्शन ई यानी 5वां सेक्शन जो है उसके अंदर जो है एग्रीकल्चर आता है। सो ये कुछ सेक्शंस हो गए। तो ये 5 टोटल जो है, ये 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से केवल आपको 3 सेक्शंस करना होता है। तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो करना होता है, अभी हम आगे बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले जो है मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री, इन दोनों सेक्शन यानी सेक्शन ए प्लस बी जो है, ये जो दोनों सेक्शन ये कंपलसरी है, यानी ये सबको करना है। आप चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो, यानी 12th में आपका मैथ हो, या फिर जो है एग्रीकल्चर हो, या फिर बायोलॉजी हो, आप सभी को जो है ये 2 सेक्शन जरूरी है करना। मतलब ए सेक्शन प्लस बी सेक्शन सबको करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन 3 सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को आपको करना होगा। बस ध्यान देना है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी कर देते हैं, या फिर मैथ्स वाले जो है मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मैथ्स के साथ साथ जैसे मैथ फिजिक्स करते हैं उसके साथ दूसरे भी एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये 2 सेक्शन तो आपको करना ही करना है, इनको मतलब कंपलसरी है दोनों को। लेकिन इन तीनों में से कोई एक सेक्शन ही आपको करना है। चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप एग्रीकल्चर के कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के एक भी क्वेश्चन को टच नहीं करना है उसमें। उसी तरह से यदि आप मैथ का कर रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स का कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जो है नहीं करना है। तो ये 3 सी डी एंड डी में से कोई एक सेक्शन आपको करना है, ये तो समझ पहला नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग में से पूछते हैं, आप लोग जो पूछते हो कि 12th में मेरा मैथ है, यानी मैथ है 12th में, तो क्या मैं एग्रीकल्चर का क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं। तो देखिए, बात करें BHU के अंदर, तो BHU के अंदर जो है बेसिकली आप कर सकते हो। मतलब आपका 12th, अगर 12th क्लास में जो है आप मैथ से हो, इवन आप फॉर्म भी जब फिल करोगे तो उसमें मैथ भर सकते हो, कोई बात नहीं, मैथ भरोगे, लेकिन पेपर जो है आप एग्रीकल्चर के उस समय भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान देना होगा कि मैथ के फिर उस समय आपको क्वेश्चन एक भी टच नहीं करना है। मैथ एंड फिजिक्स के जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन का एक भी आपको क्वेश्चन टच नहीं करना होगा उस केस में, आप एग्रीकल्चर के जब करोगे तो ये जो कन्फ्यूजन है, आप मुझे समझ में, जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यार इस चीज़ को लेके जो है आप कन्फ्यूज रहते हो कि मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके मैथ वाले ही स्विच करते हैं एग्रीकल्चर के साइड में। तो मैथ वाले जो हो, आप ध्यान देना कि मैथ और फिजिक्स के जो क्वेश्चन मतलब आप है वो सेक्शन को छोड़ देना है, आप एग्रीकल्चर के कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम आगे बात कर रहे थे मार्किंग किस तरह से होता है, मार्किंग्स। क्योंकि आप सेक्शन तो समझ गए कि कौन कौन से सेक्शंस करना होता है। सेक्शन ए एंड बी कंपलसरी होता है, और इन तीनों में से कोई एक सेक्शन आपको करना है, जो भी आपको मतलब सही लगे, आप जो भी मतलब आपका जो है ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर जो है आपके टोटल 25 क्वेश्चन होता है, और उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी जो है 25 क्वेश्चन होता है। तो टोटल 25 ये हो गए, और इसके अंदर जो है 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, तो टोटल जब हम करेंगे तो 200, मतलब आपका पेपर जो है 200 का होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। लेकिन जैसा कि मैं बताया था कि इन दोनों को तो कंपलसरी आपको करना है, यानी 50 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और इन तीनों में से कोई एक करना है, यानी प्लस 50 और हो जाएगा। यानी टोटल कितना आपको क्वेश्चन करने हैं, 100। टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं, लेकिन आपको जो है केवल 100 क्वेश्चंस करना है। यानी मार्क्स की बात करें तो 100 इंटू एक क्वेश्चन का आपको पता होगा कि 3 मार्क्स मिलता है, तो कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स हो जाएंगे। उसी तरह से इसके अंदर जो है निगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी कि आप गलत करते हो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस को आप जो है गलत अटेम्प्ट करते हो, तो उसके लिए जैसे 3 नंबर मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन सही करने पे, उसी तरह से 1 नंबर जो है आपका कट जाता है यहाँ पे।
यानी कि आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको +3 मिलेगा। उसी तरह से अगर गलत करते हो तो इस केस में जो है आपको -1 मार्क्स हो जाता है। तो माइनस मार्किंग भी इसके अंदर है, तो आप इस चीज़ को जो है मतलब गलत क्वेश्चंस को टिक करने से पहले ज़रूर एक बार जो है ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चंस करिएगा। और नेक्स्ट हम एक और चीज़ बात करते हैं कि जो है आपको टारगेट कितना रखना चाहिए बीएचयू में एडमिशन के लिए, क्योंकि यार इस पे जो है ऑलरेडी मैं वीडियो ऐसे बना चुका हूँ कि आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, वो भी जो है प्रीवियस के 3 ईयर 4 ईयर्स के बेसिस पे, क्योंकि मतलब जो 18, 19 और 20 में जितने मार्क्स पे जो है एडमिशन हुआ था, खास करके कट ऑफ और जो है जितने पे एग्जैक्टली एडमिशन हो गया है उनके बेसिस पे ही जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि आपको जो है जनरल से होगा, वैसे तो यार हर साल जो है ये डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न पर, पेपर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर भी जो है आपको टारगेट जो है 220 प्लस रखना चाहिए आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर वहीं ओबीसी की जो है ओबीसी भी जो है 215 के आसपास आपको रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 5 से 7 नंबर का ही डिफरेंस होता है। तो 215 प्लस आपको जो है टारगेट रखना चाहिए इन दोनों में। वैसे डिटेल में जो है और दूसरे जो कैटेगरी एससी एंड एसटी के जो है उस पर भी जो है आपको 265 रखना चाहिए एससी के अंदर, और एसटी के अंदर जो है आपको 255 के अंदर, मतलब 10 नंबर का ही अंतर होता है इनके अंदर। तो इसके प्लस में ही आपको रखना है, प्लस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है मिनिमम आपको इतना तो आना ही चाहिए। आप जब सेफ जोन में रहना चाहते हो कि आसानी से आपका एडमिशन हो जाए। और हॉस्टल की बात करें, कई लोग हॉस्टल पूछते हैं कि हॉस्टल, यार देखो हॉस्टल सबको नहीं मिलता है। तो हॉस्टल आप चाहते हो कि आपको जो है अलॉट हो जाए फर्स्ट राउंड के अंदर ही एडमिशन के बाद, तो आप जो है टारगेट रखो 240 प्लस, यहाँ पे जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो तो इतना रखो। और इन दोनों में जो है आप सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 165 एंड 155, और यहाँ पे अगर हॉस्टल चाहिए आपको तो 180 प्लस रखना होगा इन दोनों कैटेगरी से। तो ये कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पैटर्न के बारे में समझ में आ चुका हो कि पैटर्न किस तरह से होता है पेपर के, और साथ ही साथ कितना का आपको जो है स्कोर लेके चलना चाहिए इस साल। और दूसरा चीज़ कि जो मैथ से स्विच कर रहे हैं, जो मैथ से जो एग्रीकल्चर की तरफ स्विच कर रहे हैं और उनको जो है नोट्स अगर चाहिए वो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो वो भी जो है हमारे बीएचयू एग्रीकल्चर ऐप के अंदर जो है अवेलेबल है। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। बीएचयू एग्रीकल्चर का जो है ऐप है प्ले स्टोर में, तो बीएचयू एग्रीकल्चर के नाम से ही है, मतलब इसी नाम से जो है आपको ऐप मिल जाएगा हमारा प्ले स्टोर में। तो वहाँ से जब जाके आप नोट्स, एग्रीकल्चर के नोट्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वहाँ से आप 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को जो है आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप के अंदर। और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी हैं दूसरे सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, इनके भी ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं, तो वो भी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो है हमारे ऐप के अंदर जो है आपको शो होने लगेगा। मेंटल एबिलिटी प्लस बायोलॉजी के भी आ रहा है, केमिस्ट्री के भी जो है आ जाएंगे आगे में। तो बस होप करता हूँ कि आपको जो है अभी पैटर्न जो है समझ में आ चुका होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।